Hello everyone, welcome to EduGenius. So how are you all? I hope all of you are good. Right? चलो तो आज हमारा न्यू टॉपिक होगा टंग का। टंग सभी के माउथ में है, राइट? तो टंग देखो, हमारी टंग क्या है, आगे से तो फ्री है लेकिन हमारी पीछे से वो अटैच्ड है हमारे माउथ में, है ना? तो और है क्या क्या आपकी टंग के अंदर कोई भी एक भी बोन है? नो। तो इसका मतलब टंग क्या है, एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरा का पूरा मसल से भरा हुआ है, फ्लैशी ऑर्गन है, राइट? तो अब हम बोल सकते हैं कि टंग क्या है, एक फ्लैशी ऑर्गन है। क्या है? फ्लैशी ऑर्गन दैट इज अटैच्ड एट द बैक ऑफ द माउथ। तो हम ये बोल रहेंगे कि वो कहाँ अटैच्ड है? एट द बैक ऑफ द माउथ। तो फिर हमारे माउथ में प्रेजेंट है। और क्या है, इसको आप मूव कर सकते हो, द एंड कैन बी मूव्ड, और उसे आप मूव कर सकते हो इन ऑल डायरेक्शंस, एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है? क्या कोई ऐसा है कि जिसकी टंग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल सकती है? नो। आप लेफ्ट करके देखना, अभी टंग को हो गई, राइट करके देखना, हो गई, ऊपर हो गई, एंड नीचे, यस। तो इसका मतलब मेरी टंग ऑल डायरेक्शंस में घूम सकती है, सिर्फ मेरी नहीं, सबकी। और ये क्या है, एक बोनलेस हमारा ऑर्गन है, मतलब पूरा का पूरा फ्लैशी ऑर्गन है, मेरे माउथ में प्रेजेंट है। अटैच्ड कहाँ से है? पीछे से। और फ्री कहाँ से है? आगे से। ठीक है? चलो हम उसके बाद, अब मैंने बोला कि टंग तू कर क्या क्या कर सकती है, तेरे कुछ फंक्शंस बताइयो जरा। तो टंग ने बोला सबसे पहले तो तुम जब खाना खाते हो ना, तो मैं क्या करती हूँ, उसके अंदर सारा सलाइवा जो भी माउथ के अंदर क्या तीन चीजें थी, एक बार हम याद करें। माउथ के अंदर थे टीथ, माउथ के अंदर थी टंग, और माउथ के अंदर क्या थे, कौन से ग्लैंड्स थे? सलाइवरी ग्लैंड्स। सबको याद है ना ये सलाइवरी ग्लैंड्स? तो इसका मतलब कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट थे, उसमें से निकला था सलाइवा, और हमने खाया फूड। अब मैंने रोटी खाई, रोटी की एक बाइट खाई, और उसके अंदर सलाइवा निकला मेरे माउथ से, तो सलाइवा को उसके साथ मिक्स होना है। तो मिक्स क्या वो अपने आप हो जाएगा? नहीं, ये टंग उस वाले सलाइवा को और फूड को आपस में मिक्स करेगी। ठीक है? टीथ च्यू करते जाएंगे, और टंग का काम है सलाइवा, तो साइड से निकल, और मैं तुझे इस वाले फूड के साथ मिक्स अप करती जाऊंगी। करेक्ट? तो चलो अब फंक्शंस में अब बात आए कि भाई सबसे पहले टंग तेरा क्या फंक्शन है। तो टंग ने बोला सबसे पहला फंक्शन मेरा ये है कि मैं मिक्स करती हूँ क्या? सलाइवा विद द फूड। जो भी फूड आप च्यू कर रहे हो, ठीक है, च्यूइंग के दौरान उस टाइम सलाइवा को मिक्स करती हूँ मैं फूड के साथ। सेकेंड मेरा है कि मैं स्वेलो करने में हेल्प करती हूँ। अब मुझे दवाई है, दवाई को मुझे मेडिसिन को मुझे चख नहीं पाना, मतलब मुझे च्यू नहीं करना, मुझे डॉक्टर ने बोला है कि उसको आप निगल जाना, स्वालो कर जाना। तो मैं कहाँ रखूंगी अपनी मेडिसिन को? अपनी टंग के ऊपर। तो स्वेलोइंग में किसने हेल्प करी? मेरी टंग ने। करेक्ट? हेल्प्स इन स्वेलोइंग। ओके, ठीक है, तूने एक तो मेरे फूड में सलाइवा मिक्स करा, एक तूने मुझे स्वेलोइंग में हेल्प करी। फिर उसके बाद अगर मेरी टंग ही नहीं होगी तो क्या मैं बोल पाऊंगी? अपनी टंग को पकड़ना एक बार, और टंग को पकड़ो, एंड उसके बाद अब बोल के दिखाओ, कुछ भी बोलो कि आई स्टडी इन दिस क्लास, या आई एम अ वेरी नाइस पर्सन, बोल के दिखाना कुछ। क्या बिना टंग के बोल सकते हो? नो। तो इसका मतलब कि मेरी टंग हेल्प करती है इन, दैट इज इसेंशियल, या इसेंशियल फॉर किसमें? टॉकिंग में, स्पीकिंग में। ठीक है? तो टंग इज ऐसा ऑर्गन है जो कि इसेंशियल है, अगर ये ना हो तो हम क्या बोल सकते हैं? नो। क्या कुछ भी किसी से बातें कर सकते हैं? नो। ठीक है? ओके, अच्छा, उसके बाद एक और बताना, अगर मैंने कुछ खाना खाया, जैसे कि मैंने आपको दिया अभी करेला, और आप बोलो कि ठीक है मैं तो करेला खा लूँगा बड़े आराम से, बहुत ही गंदा, बहुत ही
बहुत गंदा टेस्ट हो जिस चीज़ का, मैं आपको वो दे दूं, बैंगन दे दूं, आप खाओगे? उस टाइम आप बोलोगे नहीं इसका तो टेस्ट अच्छा नहीं है। और मैं अभी आपको चॉकलेट ला के दे दूं, हैं, तो क्या आप, या आइसक्रीम ला के दे दूं, तो आप वो खाओगे? आप उसी टाइम, आपका मन उसी टाइम इतना अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा है। और वहीं पे बिटर गार्ड का टेस्ट, किसका? करेले का टेस्ट बहुत बिटर है, मतलब बहुत कड़वा है। तो ये आपको किसने बताया कि इसका टेस्ट अच्छा है कि गंदा है? अगर इसका टेस्ट खराब होता और ये हमें हमारा बाहर का ऑर्गन ना बताता कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो फिर वो अब तब तक तो पेट में ही चला जाता और मेरा स्टमक बताता कि अरे इसका तो टेस्ट अच्छा नहीं है। क्या ऐसा होता है कि मेरा स्टमक बताता? नो। तो पहले ही मेरा बाहर का ऑर्गन ही उसको अपनी टच होते ही बता देता है कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, यार इसे फेंक ना अपने मुंह से, अंदर मत जाने दे इसे। कौन है जो बताता है कि इसका टेस्ट अच्छा है या इसका टेस्ट अच्छा नहीं है? वो है मेरी टंग। ठीक है, तो टंग क्या और क्या हेल्प करती है? हेल्प करती है इन गेटिंग द टेस्ट ऑफ फूड। ठीक है, helps in getting the taste of food। क्लियर है ये चीज कि मेरे को टंग किन किन चीजों में हेल्प करती है। ठीक है, तो अब हमने बोला ठीक है बहन टंग, तूने ये तो बता दिया कि मैं तुम्हें टेस्ट भी बताती हूँ, मतलब मेरे डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं। और मैं साइड से अपने जो माउथ के, मेरे चीक्स का जो बैक है ना, जो माउथ के अंदर प्रेजेंट है, इधर होते हैं मेरे सलाइवरी ग्लैंड्स, यहाँ से निकलता है सलाइवा, और मेरी टंग बोलती है जैसे ही अंदर कोई भी चीज गई मेरे माउथ में, उसी टाइम मैं इस वाला सलाइवा जो यहाँ से निकल रहा है वो इसी फूड के साथ मिक्स अप कर दूंगी। और अगर कोई भी चीज स्वलो करनी है तो मैं स्वैलोइंग में भी हेल्प करूंगी और बोलने में तो करूंगी ही करूंगी। चलो, तो अब हमने बोला कि ठीक है, तुमने बोला था कि टंग ऐसी होती है जो मुझे टेस्ट बताती है। क्या मैं कोई भी चीज कहीं पे भी रख दूं मुझे उसका टेस्ट पता चल जाएगा? उसने बोला ना बाबा ना, टेस्ट के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स बनाए गए हैं, एरियाज बनाए गए हैं। अच्छा, तो उसने बोला ये देखो, ध्यान से देखना इस वाले डायग्राम को, ये देखो। सबसे पहले मैंने अगर यहाँ पे आते अपनी मेडिसिन रख दी बिल्कुल अपने टंग के कोने में, और मेडिसिन है बहुत कड़वी, बहुत बिटर, तो क्या मुझे मेडिसिन का टेस्ट पता चलेगा बिल्कुल एट द टिप ऑफ द टंग? नहीं, कभी नहीं पता चलेगा। अभी ही आप चाहे करेला ले आओ मार्केट से और करेले को रख के देख लो अपनी यहाँ पे टिप पे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि करेला कड़वा है कि मीठा है। ठीक है, तो इसका मतलब, और अगर मैंने यहीं पे चॉकलेट को यहीं पे टच कर दिया तो उसी टाइम मुझे उसका मिठास पता चल जाएगी। ठीक है, तो स्वीट नेचर ऑफ वो वाला ऑब्जेक्ट या फिर जो भी फूड आप खा रहे हो उसका स्वीट नेचर आपको बिल्कुल एट द टिप ऑफ द टंग, जो कि आपका फ्री पार्ट है जिस तरफ से, कौन सा सबसे आगे फ्रंट में, तो वो वाली जगह पे आपको क्या पता चलता है? इसका स्वीट नेचर। उसके बाद अगर यहाँ पे स्वीट पता चल रहा है तो स्वीट एकदम मीठे का उल्टा होता है कड़वा, तो कड़वा बिल्कुल गया पीछे। जब आप खा के किसी चीज को आपके बिल्कुल पीछे तक पहुंच जाती है वो, तब आपको पता चलता है अरे यार ये तो बहुत कड़वा था। ठीक है, तो स्वीट के बिल्कुल ऑपोजिट में होता है बिटर। तो अब हमें ये वाले एरियाज तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि ये तो स्वीट ने रिजर्व कर लिया और बिल्कुल पीछे वाला बिटर ने रिजर्व कर लिया एरिया। अब हम आए एक तो सॉल्टी मतलब नमकीन चीज के ऊपर, और एक आए सोर मतलब कि खट्टी चीज के ऊपर। तो सॉल्टी चीज पे आती है, जैसे कि मेरे पास सॉल्टी चीज क्या होती है? नमक, सॉल्ट, और एक हो गई मैंने नमकीन खाई कोई भी। ठीक है, अब मेरे को नमकीन चीज कोई भी सॉल्टी चीज का पता इधर पहले पता चलेगा और उस खट्टी चीज का पता बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो आपको कभी ये ध्यान रखना हो, देखो स्वीट का सबको याद रहेगा कि बिल्कुल एट द टिप है, बिटर का भी याद रहेगा, बिल्कुल ऑपोजिट टू स्वीट होता है बिटर, स्वीट को ऑपोजिट भी बिटर होता है, और बिल्कुल उसके ऑपोजिट में जाके बैठा हुआ है एट द लास्ट, जहाँ पे हमारी टंग अटैच्ड है माउथ से, वहां पे हो गया बिटर। अब हम कंफ्यूज हो गए कि इन दोनों में क्या था।
ठीक है। तो अब क्या है, आप इन दोनों को याद करने के लिए एक चीज़ ध्यान रखना। ये देखो, यहाँ पहले 2 अक्षर हैं SA और यहाँ पे है SO। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो, एक है मेरे पास SA और एक है मेरे पास SO, तो SS तो मेरे पास कॉमन है। क्या चीज़ पहले आती है, A की O? आप बोलोगे ABCD में A पहले आता है और O बाद में आता है, तो फिर मैं बोलूँगी ठीक है, आपकी टंग यहाँ से शुरू हो रही है ना, यहाँ से जाओ और जो पहले आता है उसको पहले लिख दो सॉल्टी, और बाद में जो आता है उसको बाद में लिख दो। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि हमारी टंग में होते हैं कितने टेस्ट बड्स? 4 टेस्ट बड्स होते हैं। 4 टेस्ट बड्स कैसे कैसे होते हैं? 4 टेस्ट बड्स होते हैं हमारे, 4 टेस्ट बड्स होते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। 4 टेस्ट बड्स होते हैं, उनमें से पहले कौन सा होता है? स्वीट, उसके बाद आता है हमारा सॉल्टी, नेक्स्ट आता है, बीच में दोनों S वाले होते हैं, एक SA होता है, एक SO होता है। ठीक है, तो SA वाला हो गया हमारा सॉल्टी और SO वाला हो गया सोर। तो स्वीट कोई चीज़, जैसे कि कोई भी शुगरी फूड हो गया या फिर कोई चॉकलेट हो गई, वो हमें बिल्कुल एट द फ्री ऑर्गन, जहाँ पे मेरी टंग बिल्कुल लास्ट में बाहर निकल जाती है, वो वाला टिप पे मुझे स्वीटनेस का पता चलेगा। उसके जस्ट बाद मुझे कोई चीज़, जैसे कि सॉल्ट है, मतलब नमक इसमें मेरी सब्जी में कम है, तो वो मुझे जस्ट उसके नेक्स्ट हल्का सा आगे जाते ही मुझे पता चलेगा कि अरे इसमें तो नमक कम है या ज़्यादा है। और कोई भी नमकीन चीज़, उसका टेस्ट मुझे वहाँ पता चलेगा। फिर उसके बाद आए हम, जैसे ही नमकीन वाला एरिया मेरा खत्म हुआ साइड में, उसके बाद आता है खट्टा एरिया। और वो खट्टा कौन सा है? जैसे कि मैंने ऑरेंज खाया, मैंने टीथ से च्यू करा और वो पहले तो मेरे फर्स्ट जगह से टच हुआ, उसको नहीं पता चला कि ये खट्टा है, मतलब ये वाली स्वीटनेस वाली जगह से नहीं पता चला। फिर वो थोड़ा सा आगे गया, उसे टंग को तब भी नहीं पता चला ये खट्टा है। फिर वो थोड़ा सा और आगे गया, अब लगा कि अरे ये तो बहुत खट्टा है यार। तो क्या चीज़? जैसे कि नींबू हो गया और लेमन हो गया। ठीक है, सॉरी, नींबू हो गया जिस लेमन, एंड ऑरेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद अब मैंने खाया करेला। तो करेला जब तक बिल्कुल टंग से, आप बिल्कुल टंग उसे स्वेलो करने वाली है ना, बिल्कुल एंड मोमेंट पे अब यहाँ पता चला, छी यार इसका टेस्ट था, क्या था ये, क्या चीज़? जैसे कि हो गया हमारा बिटर गार्ड। ठीक है, बिटर गार्ड हो गया जैसे कि करेला। और एक कौन सी चीज़ होती है और जो कि बहुत कड़वी होती है? नीम। क्लियर हुआ ये पार्ट आपको कि हमारी टंग के क्या क्या टेस्ट बड्स हैं और कौन सा कहाँ लाई करता है। तो एग्जाम में आपके पास कहीं पे भी यहाँ पे ये वाला ऑर्गन डैश करके पूछा जा सकता है, नंबरिंग लगा के, कि प्लीज मेंशन कि ये वाला कौन सा टेस्ट बड है। ठीक है, एनी 2 आपको 2 या 3 आपको अरेंज करने के लिए बोल दिया जा सकता है। तो आई होप आपको ये आज टंग का टॉपिक क्लियर हुआ होगा, है ना। चलो, तो अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड इन केस अगर कोई आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।